UNGA का जो 77 सेशन हो रहा है, हाई लेवल सेगमेंट अटेंड करने के बाद इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी और भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर दोनों इस वक्त वाशिंगटन DC में हैं और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। लेकिन एक कंपटीशन है जो चाइना के लिए प्रॉब्लम ये है कि खित्ते में जिन ममालिक के ऊपर वो पैसा लगा रहा है, जिन ममालिक से वो चीजें को करना चाह रहा है, दे डोंट हैव द रिसोर्सेज। अब अगर फॉर इंस्टेंस ये जिन ममालिक का मैंने नाम लिया, पैसे पहले लिया, आप जिबूती की देखें इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तंजानिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी फ्रेजाइल है। जयशंकर का ये कहना था कि हमें मालूम है कि ये F-16 किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इनका काउंटर टेररिज्म से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इन दोनों ममालिक को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये एक दूसरे के लिए सूदमंद साबित नहीं हुए बल्कि नुकसान ही हुआ है दोनों ममालिक को इन ताल्लुकात को रखकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से एस जयशंकर ने अमेरिका में जाके अमेरिकन गवर्नमेंट को धमकाया है और कहीं ना कहीं चेतावनी दी है कि ये जो कुछ भी अमेरिका ने पाकिस्तान के फेवर में किया है और भारत की सिक्योरिटी जो है उसका ध्यान न रखकर पाकिस्तान को जो मदद की है उससे इंडिया बहुत ज़्यादा नाराज है और हम जो है वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। यानी कि यहाँ तक एस जयशंकर ने कहा है कि जो अमेरिका है जो ये बात कह रहे हैं कि जो F-16 है वो आतंकवाद को मिटाने में भी काम आ रही है और इसीलिए हम इसके पार्ट्स जो है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो भारत ने साफ तरीके से कह दिया कि हम कोई बेवकूफ़ नहीं है और हम लोगों को भी पता है कि ये जो F-16 जो है वो किस चीज़ के लिए यूज की जाती हैं और इसी वजह से जो एस जयशंकर है उनकी इन बातों को पूरी दुनिया में एक बार फिर से कहीं ना कहीं इस पे बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अमेरिका में जाकर अमेरिका को धमकाना ये बहुत ही कम देशों के साथ देखा जाता है और भारत उसमें एक और बन गया है। और लगातार एस जयशंकर ने इसके पहले भी आपको पता होगा कि जब यूक्रेन और जब उस पर बात हो रही थी कि भारत को पेट्रोल नहीं लेना चाहिए रसिया के साथ, उस समय भी उन्होंने कहा था कि पहले जो अमेरिका है उसको देखना चाहिए कि वो कितना तेल जो है वो रसिया के साथ ले रहा है। यानी कि जो भारत की पॉलिसी एकदम साफ तरीके से आ गई है और साफ तरीके से कहना है कि अगर हमारी सिक्योरिटी के साथ चैलेंज किया गया तो हम इस पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव है। तो चलिए पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है। UNGA का जो 77 सेशन हो रहा है, हाई लेवल सेगमेंट अटेंड करने के बाद इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी और भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर दोनों इस वक्त वाशिंगटन DC में हैं और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने अपने अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से काफ़ी तफसीली गुफ्तगू उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा ने जो है एक ट्वीट भी किया और उसमें कहा कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई बाहमी दो तरफ़ा ताल्लुकात में भी, जो ख़ित्ते के हालात हैं और फिर जो सैलाब से एक ख़ास सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान में उस कॉन्टेक्स्ट में भी। बात तो चलिए मैं समझ सकता हूँ F-16 के हवाले से है जो $450 मिलियन का पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया है, हमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलेंगे F-16 के लिए। तो जयशंकर का ये कहना था कि हमें मालूम है कि ये F-16 किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इनका काउंटर टेररिज्म से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी हाँ, उनको यकीनी तौर पे मालूम भी और याद भी होगा कि F-16 ही ने अभिनंदन का जो एयरक्राफ्ट था वो गिराया था और अभिनंदन ऑब्वियसली तो उस एक ख़ास मेमोरी तो उनकी है F-16 के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ये भी उनको बताता चलूँ कि F-16 काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन भी पाकिस्तान इस्तेमाल किए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये भी एक तरफ जहाँ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं वहाँ हमारी जो दिफाई ज़रूरियात हैं उनको भी ये फाइटर एयरक्राफ्ट पूरा करता है। तो ये कहना कि जी ये सिर्फ ये काउंटर टेररिज्म के लिए कब इस्तेमाल होते हैं, ये मेरे ख्याल में जयशंकर साहब ने ऑफ द मार्क बात की है। और इस पे तो हम पहले भारत की वज़ारत ख़ारजा पहले भी एहतजाज कर चुकी है अमेरिका के साथ और फिर भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने टेलीफोन भी किया अपने अमरीकी हम मनसब को और उनके साथ भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दूसरी बात इससे भी ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्टिंग की, उन्होंने कहा कि
पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इन दोनों ममालिक को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये एक दूसरे के लिए सूदमंद साबित नहीं हुए बल्कि नुकसान ही हुआ है दोनों ममालिक को। अब जाहिर बात है इंडिया की जो ओशन राइवलरी है वो अगर आप समझें कि अब जाहिर बात है इंडिया को जाहिर बात है सारा बुरा लग रहा है बिकॉज चाइनीज आर एक्सपैंडिंग, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया के रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, इंडिया का पॉलिटिकल क्लाउड भी बढ़ रहा है। इंडिया एक इस तरह का वीक कंट्री नहीं है कि अगर उसको चाइना का मुकाबला करना पड़ा तो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। दे हैव अ ग्लोबल क्राउड, दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव मनी, they have an army, they have an infrastructure and they can compete with the Chinese, but इस वक्त नहीं कर सकते, लेकिन after some time down the line they have that base जिसको वो फायदा उठा सकते हैं। अब जो जारी बात है जितने भी चोक पॉइंट्स हैं ईस्ट और वेस्ट में, और अब इंडियन ओशन जो रीजन है इसका एक इंडिया को एक जियोग्राफिकल एडवांटेज भी है, और जारी बात है इसका एडवांटेज चाइना ने लिया है और अब जो है वो इंडिया भी लेना चाहता है। अब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, थाईलैंड में और बहुत सारे जो ममालिक हैं इसमें से चाइना ने इंसर्कल करने की कोशिश की, लेकिन ये जो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है ये उस तरह काम नहीं आ सकी जिस तरह आनी चाहिए थी। अब अगर आप देखें कि चाइना जो है वो कॉन्टिन्यूसली उसकी जो नेवीज हैं वो इस खित्ते में घूम रही है। अब आप ये समझें कि चाइना ने इस तमाम जो ममालिक हैं इस पूरे के पूरे खित्ते में उनको बहुत कुछ मिलिट्री हार्डवेयर दिया। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को एक इन्होंने साइन कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 8 जो युआन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो है वो दी जाएंगी, और जिसमें से 4 जो थी वो कराची में बिल्ड होनी थी। दिस वाज व्हाट द प्लान वाज, ये सबमरीन डील्स थी। इसी तरह बांग्लादेश जो है उसको उन्होंने 2 ओल्डर मिंग क्लास सबमरीन्स 2016 में दी थी, और इसी तरह म्यांमार जो है उसको भी, लेकिन म्यांमार इज मिलिट्री जनता है तो ऑब्वियसली दे हैव चैलेंजेस। इस तरह थाईलैंड है उसको भी एक डील जो है वो डिलीवर हुई थी जिसमें युआन क्लास सबमरीन जो है वो 2017 में, जिसकी जो कंस्ट्रक्शन है बाद में जर्मनी ने कुछ चीजें सप्लाई वगैरह देने से इनकार कर दिया था। तो बेसिकली जो चाइना है वो एक कंप्लीटली जैसे आप कह लेना एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। अब चाइना का जो अपना फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है और जो पीपल लिबरेशन आर्मी जो है करंटली वो तकरीबन 6 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स और 6 ही न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स और तकरीबन 46 डीजल पावर्ड अटैक सबमरीन्स जो है वो बना रहा है। इस वजह से पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो है ना जवाल का शिकार है, बुहरान भी है, लेकिन डिफॉल्ट की बात कोई नहीं कर रहा क्योंकि हमें IMF से कर्जे मिल गए हैं और डिफॉल्ट तो पहले भी नहीं करना था। महंगाई जिसका ताल्लुक अवाम से है वो तकरीबन 27.3% है, जबकि भारत और बांग्लादेश में 7 से 9% है, 3 गुनी। हमारा ग्रोथ रेट इस साल ज्यादा से ज्यादा जो है 2% होगा। मुल्की और बैरूनी कर्जे बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। तालीम और सेहत का बजट कम रखते हैं हम। 23 मिलियन बच्चे हम स्कूल नहीं जा रहे और अब शायद 2075 तक भी नहीं जा सकेंगे क्योंकि हम बजट में एलोकेशन नहीं कर रहे। हमारा जो गरीब तरीन तबका है वो महंगाई से पिस रहा है क्योंकि महंगाई अवाम के ऊपर एक जालिमाना टैक्स होती है। अवाम कुचले जा रहे हैं, फिसल रहे हैं, और जो ताकतवर तबके हैं वो मजे में हैं, दौलत के अंबार इकट्ठे कर रहे हैं और उस पैसे को बाहर भेज रहे हैं। दुनिया में हमारी साख जो है वो बहुत हद तक खराब हो चुकी है और वो यही कहते हैं कि जब भी कोई इनका मसला आता है तो फौरन कहते हैं जी पैसा दो, हम तबाह हो गए। तो जरूर अगर बड़ी आफत हो तो कहते हैं हम दें, लेकिन ये पूछते हैं आपने क्या किया? आपने 2005 के ज़िलज़िला था, 2010 में सैलाब आया था, तो आप खुद तो कुछ करते नहीं है, टैक्सों की चोरी भी कर जाते हैं, लेकिन हालात इतने खराब हैं सैलाब के कि आपको मदद मिल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी खराबी है अवाम में मायूसी, बददिली बहुत ज्यादा है और वो किसी पे भी एतमाद नहीं कर रहे, यानी जमहूरियत पर उनका एतबार खत्म है। तीनों पार्टियों ने जो है कुछ नहीं किया और उससे पहले जो हुकूमतें थी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, इंसानी वसाइल के लिहाज से हम नेपाल से नीचे चले गए हैं। ये आलमी रिपोर्ट है। हंगर यानी भूख में हम 92 नंबर है 116 मुल्कों में। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि आदमी के पास रोजगार नहीं है, जो तनख्वाह है उससे वो गुजारा नहीं कर सकता, जो तनख्वाह है उससे बच्चों को इलाज मुआवजा नहीं करा सकता और ना उनको स्कूल भेज सकता है। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली आपने कहा कि ग्रोथ रेट 2% एक्सपेक्टेड है, अभी आपने शुरू में कहा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है 3.5% है, तो इसका मतलब हुआ कि ग्रोथ रेट तो -1.5% हुआ।
असल में ये नेगेटिव बहुत अरसे से है। अगर इस तरह आप देखें कि हमारे मुल्क में एक अशराफिया की मईशत है, आप भी इसमें बहुत ज्यादा बोलते हैं, एलीट की मईशत है, तो जो ग्रोथ होती है उसका दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है कि जो भारत है वो हमेशा अमेरिका को धमकाते हुए नजर आता है, और हम जो है वो क्यों जो भारत है उस जो अमेरिका है उस पर हम कुछ नहीं बोल पाते। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि भारत F-16 पे अगर आवाज़ उठा रहा है तो इसका पाकिस्तान पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और जो भारत है उस पे साफ तरीके से पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारत आज जो सुपर पावर अमेरिका है उसको भी धमका रहा है और दूसरी तरफ चाइना को भी धमका रहा है। यानी कि भारत जो है वो अब किसी से डर नहीं रहा है, और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो साफ तरीके से पूरी दुनिया के सामने है कि अगर हमारी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया गया तो हम उस देश के साथ वही करेंगे जो जिस देश ने हमारे साथ वो किया है, यानी कि अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ भी आपको पता होगा कि अमेरिका ये बात जानता है कि अगर चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो भारत की कितनी ज़रूरत है, और यहाँ पर अगर भारत जो है वो अमेरिका का साथ छोड़कर जो चीन है उसके पास चला जाता है तो फिर अमेरिका जो है, जो इन्होंने इधर नेटो देश बनाए हुए हैं, उसका पूरा चीज़ें जो है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि भारत ही एक बड़ा प्लेयर जो है वो इसमें है। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।